अगर कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी अगर आपको कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं, तो आप उसे बता दीजिए, उसे जो है कह दीजिए कि मैं तेरे बिना रह सकता हूं, मैं गिरकर फिर से संभल सकता हूं, मैं तेरे बिना रह सकता हूं, मैं गिरकर फिर से संभल सकता हूं, मैं वो शीशा नहीं जो टूट कर बिखर जाऊंगा, अरे मैं तो वो शीशा हूं जिसमें तुम अपना चेहरे देखने के लिए तरस जाओगे। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो आपको अपने आप को रोकना होगा, अपनी ताकतों को पहचानना होगा, अपनी क्षमता को पहचानना होगा, मुश्किलों से लड़ना होगा, किताबों से पढ़ना होगा, रातों से लड़ना होगा, तब जाकर के आप जो है अपने जीवन में सफल होंगे। अन्यथा आप जीवन भर पछताते रह जाएंगे और इन सारी चीज़ों में आप लिपट कर रह जाएंगे। आपका जीवन यहीं पर अंत, जीवन की कहानी जो है समाप्त हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रील्स, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज 15 से 18 वर्ष के युवा कर रहे हैं और ज़्यादातर 15 से 14 से 15 या 16 वर्ष के बच्चे ही 10 या 12वीं के एग्जाम देते हैं। अब सोचिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं यही कारण है कि मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। अंधेरा था घना लेकिन कई दीपक जल निकले, अंधेरा था घना लेकिन कई दीपक जल निकले और लड़े जो चक्रव्यूह में घुसकर वही होकर सफल निकले। तो उठो, जागो और लड़ो, चक्रव्यूह में घुसकर लड़ो, सफलता सुनिश्चित है, सफल होगे तुम, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, आज जो है आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बेस्ट मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। आज जो है आपको पता है कि 2024 यूपी बोर्ड का जो है सारा कुछ जो है अब सिलेबस भी जो है कुछ दिन में आ जाएगा। उसके बाद से आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब जो है 2024 का भी एग्जाम आएगा। समय कैसे बीत रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं कल से जो है क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। कल का वीडियो भी महत्वपूर्ण होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसी पढ़ाई करनी है, आपके पढ़ाई का समय क्या होगा, अभी नॉर्मली जो है आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद से हम जो है सिलेबस, उसके अगले दिन यानी परसों से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी जीवन का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ जो है हम कैसे जीते हैं। अक्सर जो हम अपने रास्ते को भटक जाते हैं। अक्सर होता क्या है, अक्सर आप जो है अपने माँ बाप से जो है बहुत सारे धोखे कर देते हैं और एग्जाम में उसका जो है परिणाम मिलता है फेल के रूप में। तो आपको ऐसा नहीं करना, अभी भी वक्त है, अभी से संभल करके चलना है, आगे बढ़ना है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी जो पढ़ने वाला होता है। ज्यादातर लड़के, अब ज्यादातर लड़के जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत वही कंपटीशन वाले लड़के। हमको लगता है कि बोर्ड के एग्जाम वाले लड़के लगभग जो है कम ऐसे, बहुत कम ऐसे छात्र मिलेंगे जो टॉप करने के लिए सोचते हैं। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कैसे भी एग्जाम में हम पास हो जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जीवन में अच्छा एफर्ट करना है, अच्छा मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है। केवल 10वीं का एग्जाम जो है पास होने से आपका जीवन सफल नहीं हो जाएगा। आपको एक बेस से पढ़ना है, आपको जो है अपना बेस मजबूत करना है। तो स्टूडेंट का मतलब पहले होता था, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए थे। आपको पता है कि हमें जो है कम भोजन करना चाहिए, कम जो है सोना चाहिए, घर त्यागी होना चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर जो है बाहर रह करके आप भी पढ़ाई कर सके, माँ बाप से भी दूर रह करके पढ़ना पड़े तो आप पढ़ सकते हैं, ये होना चाहिए। आलस नहीं होना चाहिए, ये होता था। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट का मतलब हो गया मोबाइल। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको लगता है कि जो हमारा जीवन अधूरा है। आप अपने माँ बाप से झूठ बोल करके कि जो है मोबाइल के बिना हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है। मोबाइल कंपलसरी है, ज्यादातर कंपलसरी है कंपटीशन के लड़कों के लिए जो एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीपी की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपको भी आवश्यकता है, अब जो है जरूरत है तो आप ले रहे हैं तो उसका सही यूज करिए। लेकिन आप सही प्रयोग ना करके आप कहाँ जाते हैं। सबसे पहले मोबाइल आते ही आप जो है अपने जीवन में जो है सबसे पहले, कभी भी कोई भी लड़का होगा, पहला उसका सपना होता है कि वह इंस्टाग्राम रील पे जाएगा, इंस्टाग्राम रील पर अपना आईडी, इंस्टाग्राम रील बनाएगा, आईडी तुरंत क्रिएट करता है। उसके बाद से फेसबुक पर आईडी क्रिएट करता है। देखिए अब आप जो है धीरे धीरे मोबाइल ले रहे हैं और इसके जो है कितने आपको फायदे मिल रहे हैं और क्या क्या नुकसान मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठाते हैं, आराम से पढ़ते हैं, जो भी चीजें रहती है, जो अच्छी वीडियो होती है उस पर ज्यादातर ध्यान जाता है। आप जो है गए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, अब यहाँ से हुआ क्या, रील्स देखते देखते सामने किसी का प्रोफाइल पिक्चर आ गया, किसी अच्छी लड़की का या किसी लड़के का प्रोफाइल पिक्चर आ गया। आपने जो है क्या किया, उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद से आपने क्या किया, अब उसको मैसेज कर दिया। मैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से, हाय से आपने मैसेज किया। ये बात चाहे वो लड़का और लड़की हो, अच्छा लगा, आपने जो है बात करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बात बढ़ता गया और जो ये बात है आपका कहाँ तक पहुंच गया, प्रेम तक पहुंच गया। अब समझिए किस तरह से आप जो है अपने लाइफ में आप डाइवर्ट हो रहे हैं, कैसे जो आप अपने रास्तों को घुमा रहे हैं। अभी आप तो यहाँ तक तो जीवन ठीक था, आपने यहाँ तक भी पहुंचा ठीक था, लेकिन यहाँ पर आपने पहुंचा, यहाँ से जो है आपकी जिंदगी खराब। यहाँ से आप जो है पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक का जीवन जो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों लोगों की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा है।
अब क्या हुआ, बात होने लगी, चाहे लड़का हो लड़की हो, एक दूसरे से प्रेम हुआ। अब आप लोग का सारा ध्यान उसके तरफ चला गया। दुनिया में 95% लोग दूसरे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बढ़ रही है। तो दिन भर आपका ध्यान अब क्या रहेगा, मोबाइल पर रहेगा कि कब उसका मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा। धीरे धीरे यहाँ से जो है चैट से आप जो है मोबाइल नंबर ले लिए, बात करने के लिए आप मोबाइल नंबर ले लिए। उसके बाद आप इंतजार करने लगे कि कब लड़के का मैसेज आए, कब लड़की का मैसेज। अब आपका ध्यान उसके तरफ जा रहा है, आप डाइवर्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं, और आप उस लड़की के चक्कर में, उस लड़के के चक्कर में काले मैसेज का इंतजार कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा का वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, आपको क्यों बता रहा हूं। तो आज के समय में अभी हमने जो है अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड पे देखा है, या जो है अपने फेसबुक पर के डैशबोर्ड पे, या इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड पे देखा है, सबसे ज्यादा रील्स, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज 15 से 18 वर्ष के युवा कर रहे हैं, और ज्यादातर 15 से 14 से 15 या 16 वर्ष के बच्चे ही 10 या 12वीं के एग्जाम देते हैं। अब सोचिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं यही कारण है कि मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ खुल करके पूरा, जो हमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। अगर ये बताने से अगर आपका जो है जीवन संभल सकता है तो संभल जाइए, अभी भी वक्त है संभलने का। 10 से 15, यहाँ पे आप जो है, आपका एज क्या है, 14, 15, 16, यही उम्र होता है 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई का। और उसी एज में ज्यादातर बच्चे इंस्टाग्राम रील्स का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रील्स देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वीडियो बना रहे हैं, सबसे ज्यादा फोटो अपलोड कर रहे हैं। ये समय है पढ़ने का। आपने मोबाइल क्यों लिया, पढ़ने के लिए लिया। आपने मोबाइल क्यों लिया, स्टडी के लिए लिया, लेकिन आप इसका प्रयोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स देखने में, रील्स बनाने में, फेसबुक यूज करने में, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने में, वीडियो देखने में। अब आप सोचिए कि आप कहां जा रहे हैं, आपका समय कितना तेजी से निकल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके पास मोबाइल हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है कब 1 घंटा बीता, कब 2 घंटा बीता, और आपका पूरा समय जो है खत्म। आप सोचिए कि अभी पढ़ लेंगे 10 मिनट में, आप जो है 10 मिनट क्या करते करते, वीडियो स्क्रॉल करते करते जो है पूरा 1 घंटा समाप्त हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आप जो है इसी मोबाइल की वजह से यहां तक पहुंच गए हैं, और ये आपके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ होता है। अब आपके धीरे धीरे आप क्या होगे, एक दूसरे की आदत बन गई। जब तक आप जो है फोन नहीं आता है तब तक आप जो है चिंतित रहते हैं, मोबाइल लेकर बार बार निकालते हैं, मैसेज आया कि नहीं यार, कोई का कॉल आया कि नहीं आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया कि नहीं आया। अब जो है धीरे धीरे ये आप इधर आप डाइवर्ट हो गए, और आप जो है इंतजार कर रहे हैं मैसेज का, कॉल का। आपको इंतजार करना चाहिए जो है समय का, कि कब जो है 5 बजे, कब 4 बजे के हम बैठ कर पढ़े, तो आप 5-4 बजे आप इंतजार करें कि कब वो खाली हो, हमें मैसेज करे। तो यहाँ से आप क्या होता है यार, आपका जीवन जो है यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, और यहीं पर आपको रोकना है। यहाँ तक ठीक है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल चला लिए, मना नहीं किया जा रहा है, ये भी चलाइए, ठीक है, लेकिन यहां तक आप पहुंचने का प्रयास ना करिए, इन सारी चीजों से दूर रहने का प्रयास। अब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार बात नहीं हुआ, टेंशन अलग बना रहता है। तो इन सारी चीजों को आप दूर रखिए, और आगे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है जीवन में आपको एक काम करना है, युद्ध, हमेशा युद्ध करना है, और आपको प्रेम नहीं करना है। अगर गलती से हो भी जाता है तो लोग कहते हैं कि अक्सर कि जो प्रेम करते हैं, जो प्रेमी हो जाते हैं, वो युद्ध नहीं कर पाते, वो बेवकूफ प्रेमी होते हैं। खूब युद्ध करो यार, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, दोस्तों से कहते हैं जी अब मुझसे बात नहीं कर रही है, दूसरी, अरे क्या करना है, दूसरी बना ले, कैसी बातें कर रहे हो, कैसे दूसरी बना ले यार। तो हम तो उससे प्रेम करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्रेम करते हैं ना, काहे मरे जा रहे हो उसके चक्कर में। तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे भाई बहन है, वो लोग तुमसे प्रेम करते हैं ना, उनके साथ रहो ना, मत भागो किसी के पीछे। अगर तुम किसी के पीछे भागने लगोगे तो जिंदगी तुम्हें जो है जीवन भर भगाते रह जाएगी, और तुम भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहता है कि मुझे बात नहीं करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर तुमसे कहता है कि मुझे बात नहीं करता है, छोड़ दो, जाने दो, रखो फोन रखो, कोई और रहेगा, कोई और नहीं आएगा। हमारा लाइफ है, हमारे भाई बहन है, हमारे माँ बाप है, हमको प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, मिल जाए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों को। भाई माँ बाप ये सब तो है ही ना, उनसे ज़्यादा प्रेम कौन करेगा। आप जो अगर आप कहीं भी जीवन में असफल हैं, कहीं भी आप ठेले लगा रहे हैं, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा।
वही आप जीवन में सफल हैं तो हज़ारों लोग आपको पूछने वाले मिल जाएंगे, हज़ारों लड़के या लड़कियां जो है आपके साथ आ जाएंगे, हज़ारों लोग रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपके माँ बाप आपको छोड़ते हैं तब चिंता का विषय है। अगर आपके माँ बाप जो है छोड़ देते हैं तब चिंता का विषय। अगर लड़की छोड़ देती है कोई चिंता के विषय नहीं है, या लड़का छोड़ देता है कोई चिंता के विषय नहीं है। इसलिए अगर जो है आप चिंतित करते हैं तो समझिए आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इन सारे चक्कर में नहीं पड़ना है। इस पर जो है मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन लाइन है, इसको जो है याद रखना अपने जीवन में। अगर कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी अगर आपको कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ तो आप उसे बता दीजिए, उसे जो है कह दीजिए कि मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, मैं गिरकर फिर से संभल सकता हूँ। मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, मैं गिरकर फिर से संभल सकता हूँ। मैं वो शीशा नहीं जो टूट कर बिखर जाऊँगा, अरे मैं तो वो शीशा हूँ जिसमें तुम अपना चेहरे देखने के लिए तरस जाओगे। ये बात आप उसको ये लाइन आप बोल दीजिए, फिर अगले दिन देखिए आप जो है जीवन में कुछ अच्छा महसूस करेंगे। आप जो अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहिए और यही होना चाहिए जीवन का सिद्धांत। अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 कदम पीछे भाग रहा है तो आप उससे जो है पीछे मत भागिए, बल्कि उठिए, संभलिए और जो है कह दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो आपके पीछे भागते हुए। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो आपको अपने आप को रोकना होगा, अपनी ताकतों को पहचानना होगा, अपनी क्षमता को पहचानना होगा, मुश्किलों से लड़ना होगा, किताबों से पढ़ना होगा, रातों से लड़ना होगा, तब जाकर के आप जो है अपने जीवन में सफल होंगे। अन्यथा आप जीवन भर पछताते रह जाएंगे और इन सारी चीज़ों में आप लिपट कर रह जाएंगे। आपका जीवन यहीं पर अंत, जीवन की कहानी जो है समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप कुछ भी करिएगा, एक बार फिर बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप कुछ भी चलाइए, कुछ भी देखिए, लेकिन ये काम आप मत करिएगा जीवन में। अगर जितना प्रयास हो, जितना आपके मन में जो है आप अपने मन को रोक सकते हैं उतना रोक लीजिए। बस मैं यही कहूँगा और यही आपको बताना था। 15 से 18 वर्ष के लड़के ज़्यादातर रील्स देख रहे हैं, आप लोग देखना बंद कर दीजिए। और मैं अभिभावक से भी कह रहा हूँ, जितने भी गार्जियंस हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो निगरानी कीजिए कि हमारा लड़का क्या कर रहा है। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है कि आपका लड़का जो है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि आप जो है उसे पढ़ने के लिए फ़ोन दे रहे हैं, कॉपी किताब दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, फीस भी जो है महंगा हो चुका है विद्यालयों का। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका अधिकार बनता है कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर जो है आप नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अभिभावक भी जो है ध्यान दें और बच्चे भी ध्यान दें, अपने भविष्य को सुनहरा बनाए। और कल का वीडियो मिस मत करिएगा, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। आपको कितना घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम जब आएगा तो कैसे पढ़ना है। अभी नॉर्मली आपको ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है। मुश्किल से मुश्किल अगर प्रतिदिन आप जो है सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा पढ़ते, एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर अभी से स्टार्ट कर दिए तो उसके लिए मैं एक टाइम टेबल बनाने जा रहा हूँ, एक शेड्यूल बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपका रेगुलर क्लास चलेगा और बेहतरीन क्लासेस चलेंगी। अच्छा नंबर आपका एग्जाम में आएगा। इस बार का एग्जाम जो है बच्चे का एग्जाम में गर्दा उड़ा करके आए हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, एक भी क्वेश्चन जो है छूट करके नहीं। क्वेश्चन तो टोटल आया था, बच्चे छोड़ कर आए, ये उनकी गलती, हमारी गलती नहीं है। हमने जितना बताया था, जितना सेट में बताया था, टोटल प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको पढ़ना, अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में 70 का 70 करके आएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है आपको वही क्वेश्चन दे दिए जाए कि बाबू यही क्वेश्चन कल पूछेगा, आप पढ़ कर नहीं जाएंगे तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, लड़ना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने माँ बाप के लिए आपको लड़ना है। किसी और को जाने दीजिए, जो जा रहा है लाइफ में आ रहा है जा रहा है, छोड़ दीजिए उनको। आप अपने माँ बाप उनसे जो आप उनकी उम्मीद है, आपके पीछे अगर आप जो है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो केवल आपका नहीं, आपके पीछे जो आपके भाई बहन है उनका भी सपना अधूरा रह जाए। तो इसलिए जिम्मेदारियों को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बस इतना ही आपको समझाना था। अगर आप समझदार होंगे तो इन बातों को समझ जाएंगे, अन्यथा आप लगातार आगे बढ़िए, इस ट्रैक पर जाइए। इसका परिणाम जिस दिन आपको मिलेगा, जब आप ठोकरें खाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो है हाँ हमने जो बातें कही थी वो सही थी कि गलत थी। उसी दिन आपको लगेगा कि यार एक सर जो है सही कह रहे थे, हमने इनके बातों पर ध्यान दिया। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।